ओके क्लास, आज हमारा टॉपिक है पैनक्रियास। पैनक्रियास इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैनक्रियास की जो एनाटमी है और लिटिल बिट फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पैनक्रियास जो है इसका जो मीनिंग है, पैन का मीन है ऑल और क्रियास का है फ्लैश। मतलब पैनक्रियास का जो मीनिंग है वो है ऑल फ्लैश। ओके, सो पैनक्रियास हमारे पास एक ऑर्गन है जो सीक्रेट कर रहा है हार्मोन्स को एंड एंजाइम्स को। हम प्रॉपर डेफिनेशन अब लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जाने थोड़ा बहुत ग्लैंड्स के बारे में। पैनक्रियास एक डुअल ऑर्गन है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को सीक्रेट कर रहा है। तो एक डुअल जो ग्लैंड है, हम ग्लैंड के बारे में जाने। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड जो है वो टिश्यू से बने हैं सारे। द कलेक्शन ऑफ सेल है, अ ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू। एक टिश्यू टाइप्स हैं, सारे टिश्यूज हैं सारे। और क्या सीक्रेट करता है? स्पेशल प्रोटीन। स्पेशल प्रोटीन जो है ये सीक्रेट कर रहा है। और ये जो स्पेशल प्रोटीन सीक्रेट कर रहा है, पहले इस स्पेशल प्रोटीन को यही टिश्यू जो है वो सिंथेसाइज करेगा। सो द स्पेशल प्रोटीन विच सिंथेसाइज द एंजाइम्स, द प्रोटीन्स एंड देन सीक्रेट दैट प्रोटीन्स। वो प्रोटीन जो है हमारे पास एंजाइम्स है और हार्मोन्स है। ये एंजाइम हमारे पास, ये प्रोटीन जो है, जो स्पेशल प्रोटीन है, जो ये टिश्यू इसको सिंथेसाइज कर रहा है फिर सीक्रेट कर रहा है, वो हमारे पास एंजाइम और हार्मोन्स है। जो पैनक्रियास है वो हमारे पास वो ग्लैंड है, उसमें जो सेल पड़े हैं, जो टिश्यू पड़े हैं, वो पहले जो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा और फिर उसी प्रोटीन को जो है वो सीक्रेट करेगा। वो प्रोटीन हमारे पास एंजाइम भी है और हार्मोन भी है। तो हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे डिफिनेशन के बारे में। तो क्या डिफिनेशन है पैनक्रियास का? पैनक्रियास इज़ अ डुअल ऑर्गन, एक डुअल ऑर्गन है। पैनक्रियास इज़ अ डुअल ऑर्गन which is partly exocrine and partly endocrine। एक डुअल ऑर्गन है जो पार्टली एक्सोक्राइन है एंड पार्टली एंडोक्राइन है। एक्सो और एंडो क्या होता है? देखिए, दिस इज द एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास जो एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं और उसके पास डक्ट होता है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करता है किस चीज़ को? एंजाइम्स को, और उसके पास क्या होता है? डक्ट होता है। वो हमारे पास एक्सोक्राइन है। अब देखिए, ये जो सेल है अब ये प्रोड्यूस करेंगे एंजाइम को। जब एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे तो ल्यूमेन में आएंगे सारे, बीच में ये ल्यूमेन में आएंगे। ल्यूमेन से फिर इसी डक्ट के थ्रू जो है वो बाहर आ जाएंगे। सो हमारे पास एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जो एंजाइम प्रोडक्शन करते हैं और उसमें उसके पास ग्लैंड्स होता है। अब देखिए, दिस इज़ दी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन वो है हमारे पास जो सिक्रीशन करेंगे हार्मोन की। वो हार्मोन ल्यूमेन में आएंगे, उसके डायरेक्टली वो ब्लड में जाएंगे। इसके आसपास जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल है। तो जब हार्मोन सिक्रीट होंगे इन सेल से तो वो कहाँ पे जाएंगे? डायरेक्टली इन दी ब्लड वेसल, वो ब्लड में जाएंगे। तो इनके पास कोई डक्ट नहीं है, तो हमारे पास एक्सो है। अब देखिए, ये दोनों सेल पैनक्रियास में पड़े हैं। ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो एंजाइम का अब हम एनाटमी जो पढ़ रहे हैं इसमें हम पहले पढ़ेंगे
शेप, एंजाइम का पेनक्रियास का जो शेप है वो हमारे पास है लीप लाइक स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है पेनक्रियास का वो लीप लाइक है, और बाज बुक में लिखा है कि जे शेप है। पेनक्रियास हमारे पास लीप लाइक स्ट्रक्चर है, लाइक दिस इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास, और जे शेप भी है। ये अभी ट्रांसवर्स है, इसको अगर वर्टिकल करें तो लाइक जे बनता है, तो ये जे शेप भी है। ओके, पेनक्रियास का जो साइज है, साइज ऑफ पेनक्रियास, पेनक्रियास का जो साइज है, लेंथ जो है वो हमारे पास 15 to 20 सेंटीमीटर है। पेनक्रियास का जो लेंथ है ट्रांसवर्सली, so it's about 15 to 20 सेंटीमीटर। पेनक्रियास का this is the length and this is the width। जो width है वो हमारे पास है 2.5 to 3.4, ये हमारे पास पेनक्रियास का width है। और थिकनेस जो है, the thickness of the pancreas, थिकनेस हमारे पास है 1.2 to 1.8 mm जो है, सॉरी cm जो है वो हमारे पास इसका 1.8 cm इसका थिकनेस है पेनक्रियास का। ठीक है, पेनक्रियास का कलर जो है वो हमारे पास पिंकिश है, पिंकिश कलर है पेनक्रियास। एंड पेनक्रियास का लोकेशन जो है, लोकेशन पेनक्रियास इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे है, एट द लेवल ऑफ L1 lumbar 1 and L2 vertebra, just behind the stomach, behind the stomach, at the level of L1 and L2 vertebra, at the level of L1 L2, ये पेनक्रियास का लोकेशन है। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ये प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में पेनक्रियास, जस्ट बिहाइंड द स्टमक एट द लेवल ऑफ L1 L2 वर्टिब्रा। ओके, सो पेनक्रियास का यही लोकेशन है। नेक्स्ट, पेनक्रियास के पार्ट्स हमारे पास जो है, पार्ट्स, पेनक्रियास की जो पार्ट्स है, this part, this is the head, uncinate processes, this is the head of pancreas, head, body, head, neck, सेकेंड हमारे पास है neck, body and tail। पेनक्रियास की जो पार्ट्स हैं हमारे पास, this is the head of pancreas, this is the uncinate process, this is the head of pancreas, this is the neck of pancreas, this is the body and this is the tail of pancreas। ओके, अच्छा, पेनक्रियास में हमारे पास जो डक्ट पड़े हैं, दिस इज द मेन डक्ट, ये जो मेन डक्ट है बीच में पड़ा है, दिस इज द मेन डक्ट विच इज आल्सो कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड विल्सन डक्ट। इनके 2-3 नेम है। डक्ट जो है हमारे पास, जो डक्ट्स है हमारे पास वो है मेन डक्ट, मेन डक्ट का इट इज आल्सो कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड विल्सन डक्ट। ओके, पेनक्रियाटिक डक्ट ये मेन डक्ट है, और इसके साथ छोटे छोटे और डक्ट जो कनेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द एक्सेसरी डक्ट। यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट भी है। ओके, हाँ जी, तो एक्सेसरी डक्ट जो है मेन डक्ट के साथ इसका कनेक्शन है। अच्छा, तो ये हमारे पास पेनक्रियास में डक्ट है, द पेनक्रियाटिक डक्ट एंड एक्सेसरी डक्ट, जो ड्रेन करेगा ड्यूडिनम में एम्पुला ऑफ वेटर। ओके, एम्पुला ऑफ वेटर में ये ड्यूडिनम में आएंगे, यहाँ पे इसे एंजाइम जो है वो ड्रेन होंगे।
और जो हार्मोन है वो तो ब्लड वेसल में जाएंगे, वो फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। अच्छा, तो ये हमारा एनाटॉमी है पेनक्रियास का। पेनक्रियास जिसमें सेल पड़े हैं वो हम अब एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, दिस इज़ द मेन डक्ट विच इज़ कॉल्ड पेनक्रियाटिक डक्ट एंड दिस इज़ द एक्सेसरी डक्ट। अब देखिए एक्सेसरी डक्ट के साथ यहाँ पे दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ द सेल्स, ये सेल पड़े हैं सारे, इसका डक्ट भी है, दिस इज़ द एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन डक्ट है, ये सारे सेल पड़े हैं, ओके। और देखिए इसके अलावा जो मैंने ग्रीन बनाए हैं ये अलग पड़े हैं, इनका कोई डक्ट नहीं है। ये पेनक्रियास अब देखिए, और इससे भी बना है, इससे भी बना, इन सेल से भी। जो मैंने ग्रीन बनाए हैं, ग्रीन जो मैंने बनाए हैं, दिस इज़ दी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये जो सेल है, अब ये क्या बनाएंगे, ये हार्मोन बनाएंगे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे अब, ठीक है। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस हमारे पास, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स हैं, अब ये क्या बनाते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो सेल्स है इसमें, अब देखिए दिस इज द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ओके। इसमें हमारे पास बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में, यहाँ पे हमारे पास बीटा सेल्स पड़े हैं, बीटा सेल्स है सारे, बीटा। बीच में कौन से सेल पड़े हैं, बीटा सेल, बीटा सेल्स है यहाँ। बीटा सेल्स का क्या काम है, दी सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ये क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा बीटा सेल। अराउंड द बीटा सेल हमारे पास अल्फा सेल पड़े हैं, अल्फा सेल। अराउंड द बीटा सेल हमारे पास कौन से सेल हैं, अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है, अब अल्फा सेल हमारे पास दो टाइप्स के हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 जो है वो हमारे पास ग्लूकागान को सिक्रीट करेगा, ग्लूकागान सिक्रीट करेगा। अल्फा 1 जो सेल है वो हमारे पास क्या करेगा, ग्लूकागान सिक्रीट करेगा। एंड अल्फा 2 जो है वो हमारे पास क्या करेगा, सेरोटोनिन, हमारे पास गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट करेगा, गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन। गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन को अल्फा 2 जो है, अल्फा 2 सेल्स वो सिक्रीट करेंगे। बीटा सेल ने इंसुलिन को सिक्रीट किया, अल्फा सेल ने, अल्फा 1 ने ग्लूकागान को एंड अल्फा 2 ने गैस्ट्रिन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट किया। बीटा सेल ने जो इंसुलिन को सिक्रीट किया, अब ये क्या करेगा, इट डिक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा ब्लड में, और ग्लूकागान जो है वो इंक्रीज करेगा शुगर लेवल को। जब हाइपोग्लाइसीमिया है तो ये ज़्यादा सिक्रीट होंगे ग्लूकागान, और शुगर लेवल को मेंटेन करेगा ब्लड में, ये ग्लूकागान का। अब जो हाई होगा तो शुगर लेवल जब ज़्यादा होगा वो हाइपरग्लाइसीमिया हम उसे कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया जब लो होगा शुगर लेवल, ओके। इसमें हमारे पास और भी सेल पड़े हैं, डी सेल होते हैं, एफ सेल होते हैं, डी सेल भी होते हैं यहाँ पे, डी सेल, गामा सेल भी है यहाँ पे, गामा सेल, एफ सेल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, एफ सेल, गामा सेल, ये सारे जो है हार्मोन प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये एक जो मैंने बनाया है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, इसके बीच में हमारे पास इतने सेल पड़े हैं, अलग अलग काम है हर एक सेल का। कोई इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, तो कोई ग्लूकागान कर रहा है, तो कोई सेरोटोनिन, तो कोई गैस्ट्रिन। आ गई समझ। अब देखिए जो डक्ट वाला ग्लैंड है, जो डक्ट वाला, ये हमारे पास
दिस इज़ दी SNI। हमारे पास SNI, अब मैं इधर एक डायग्राम बनाओ। SNI, इसके पास डक्ट है, ये डक्ट वाला मैंने इधर बनाया, दिस इज़ द ल्यूमेन। अब ये एंजाइम को सिक्रीट करेगा तो सारा एंजाइम इस डक्ट में आएगा। ओके, इस एक सेल को हम कहते हैं SNI, SNI सेल्स, ये SNI है। फिर पूरी सेल्स को हम क्या कहते हैं? SNR, SNR सेल हम इसे कहते हैं, SNR सेल्स, ये सारे SNR है। अब SNI और SNR जो है उनका क्या काम है? अब इनका ये काम है कि ये एंजाइम को प्रोड्यूस करे। जो एंजाइम है जो ये सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे पास कौन से हैं? इमाइलेज, इमाइलेज को सिक्रीट करेगा, लाइफेज, फ्रूटिलैटिक एंजाइम जो ट्रेप्सिनोजिन है, एंड काइमोट्रेप्सिनोजिन, प्रोटीएज, प्रोटीएज ये एंजाइम सिक्रीट करेगा SNI एंड SNR सेल्स। ओके, जब ये एंजाइम सिक्रीट होंगे तो ये इसके बीच में, इसके ल्यूमेन में आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से फिर इस डक्ट के थ्रू वो आ जाएंगे ड्यूडिनम में फॉर द डाइजेशन। तो एंजाइम जो है वो हमारे पास SNI SNR सेल में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हार्मोन जो है वो हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा एंड D सेल्स इसमें सिक्रीट हो रहे हैं।